हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरहम। आई एम एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट एट डॉक्टर आरएमएल आईएमएस लखनऊ। तो अब तो फाइनली नीट का एग्जाम ओवर हो चुका है। आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे और सभी को अभी अपने मार्क्स पता चल चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इतने मार्क्स पर मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। और लोगों के दिमाग में इस बार ज़्यादा टेंशन है क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। इसका एक रीज़न ये भी है कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोज़ ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जो एलन कोचिंग है वो ये बोल रही है कि इस बार उनके 720 में 720 4 बच्चों के आ रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ऐसा हर बार होता है कि कोचिंग वाले अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पहले से ही बताना शुरू कर देते हैं कि उनके वहाँ से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ रही है या 710 या 720 मार्क्स उनके आ रहे हैं। देखिए, इसकी वजह से मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग अगर उनके मार्क्स बन रहे होंगे तो थोड़ा बहुत उसके वजह से अफेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर। जो मेन फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे। पिछले साल लगभग 20 लाख थे, इस बार लगभग 25 लाख बच्चे बैठे थे, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा कट ऑफ पर। दूसरा फैक्टर आता है कि पेपर का लेवल कैसा था। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें, बायोलॉजी और केमिस्ट्री थोड़ा ईजियर साइड पे मैं बोलूँगा, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा राइज कर सकता है। लेकिन अगर फिजिक्स पे जाएं तो फिजिक्स में थोड़े से सही यानी मीडियम या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। बहुत ईजी तो नहीं बोल सकते, डायरेक्टली एनसीईआरटी से तो नहीं बोल सकते, और उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी थे जैसा कि हर साल होता है, तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा। लेकिन बायो और केमिस्ट्री क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड थी, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बने हुए थे, काफ़ी इजी भी थी, तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। तो ओवरऑल अगर पेपर के वजह से देखें तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा राइज कर सकता है लेकिन। और तीसरे नंबर का जो फैक्टर आता है वो आता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। और इस बार लगभग 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके हैं इंडिया में, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं एमबीबीएस के लिए। उसमें से लगभग 40% सीट ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत कट ऑफ राइज करेगा। और जो ऐसे नॉर्मल ट्रेंड होता है हर साल का कि कट ऑफ हर बार राइज ही करता है, तो ऐसा मान सकते हैं कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा राइज करेगा पिछले साल के कंपैरिजन में। तो चलिए थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस बार क्या कट ऑफ हो सकती है नीट 2024 में। तो लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी को 23,575 रैंक पर आखिरी अलॉटमेंट हुआ था और जो उसके मार्क्स थे वो थे 610। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25,005 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था और उसके मार्क्स थे 607। एंड ओबीसी कैटेगरी में 23,575 रैंक पर मिला था कॉलेज और जो उसके मार्क्स थे वो थे 610। एससी कैटेगरी को लगभग 1,28,000 रैंक पर कॉलेज मिल गया था जिसके मार्क्स थे 480। और एसटी कैटेगरी को लगभग 1,68,000 रैंक पर कॉलेज मिल गया था और मार्क्स थे लगभग 455। अगर बात करें नीट 2023 के कट ऑफ की यूपी स्टेट की काउंसलिंग की, तो उसमें जनरल कैटेगरी को लगभग 615 मार्क्स पर कॉलेज मिल गया था, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 611 पर, एससी कैटेगरी के लिए 459 पर और एसटी कैटेगरी के लिए 260 मार्क्स पर कॉलेज मिल गया था। तो ये थी कट ऑफ नीट 2023 की। अब इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स अराउंड 580 या 590 के अराउंड होंगे या अराउंड 600 होंगे। वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं जो कि शायद उनका सिलेक्शन अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ना हो पाए। तो देखो, ये लाइफ है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माना कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, आप बहुत सालों से ट्राई भी कर रहे होंगे, मैं आपसे फिर यही बोलूँगा कि अगर आप अभी भी हारे नहीं हो, अगर आपके अंदर अभी भी वो चीज़ बाकी है कि मैं अभी एक और अटेम्प्ट लेना चाहूँगा और नेक्स्ट ईयर तो मैं बिल्कुल इसको फोड़ के ही रहूँगा, तो बिल्कुल आप एक ड्रॉप ले सकते हो और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रख सकते हो और आगे एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल बहुत सारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, उनका बिल्कुल अब मन नहीं होता कि मैं आगे फिर से वही नीट का एग्ज़ाम दूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई और सा एमबीबीएस के अलावा कोई और कोर्स ऑप्ट कर लीजिए, जैसे कि बीएएमएस, बीएचएमएस वगैरह या बीडीएस वगैरह, जो भी आपको ठीक लगे आप उसे ऑप्ट करें और इस कॉम्पिटिशन वाली जर्नी से आप खुद को बाहर करें। तो ये था मैसेज उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि नीट 2024 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो नीट 2024 की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के लिए हो सकती है, वो है जनरल कैटेगरी के लिए 625 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 620, ओबीसी कैटेगरी के लिए 620 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 555 मार्क्स और एसटी कैटेगरी के लिए 525 मार्क्स। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन 100% होने ही वाला है क्योंकि
ये भी बिल्कुल जनरलाइज्ड है, मतलब जो पुराने डेटा अवेलेबल है हमारे पास और जो भी नॉर्मल ट्रेंड्स होते हैं, मतलब जिन भी फैक्टर्स के ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है, उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई गई है। इससे 5 से 7 मार्क्स इधर-उधर हो सकते हैं, तो उसका आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ ये नहीं है, वो तो आंसर की के रिलीज़ होने के बाद ही बताई जा सकती है। यूपी स्टेट काउंसलिंग की अगर बात करें तो नीट 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, वो है जनरल कैटेगरी के लिए 606 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 606 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 481 मार्क्स और एसटी कैटेगरी के लिए 426 मार्क्स के अराउंड हो सकता है। मैं फिर से बता दूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस बिल्कुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके मार्क्स लगभग 610 या 15 के अराउंड है। देखिए, अगर आपका स्टेट ऐसा है जहां से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो आप बिल्कुल ऑप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी बहुत टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज में जाऊँ, जो कि इंडिया के टॉप लेवल पे कॉलेजेस आते हैं, उनमें मैं एडमिशन लूँ और वहाँ से एमबीबीएस करूँ, तो आपके अंदर बहुत अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ इस टाइम पर आकर बहुत सारे लोग टूट जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी होती है, 600 मार्क्स भी क्रॉस कर दिए होते हैं और इस बार कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई हो जाने की वजह से हो सकता है उनका सिलेक्शन ना भी हो पाए। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर अभी भी मोटिवेशन है कि नहीं, मैं बिल्कुल क्रैक कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर नीट और एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो आप बिल्कुल अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर करेंगे, काउंसलिंग वगैरह में टाइम को वेस्ट करेंगे, तो उसकी वजह से आप पहले ही बहुत सारे लोगों से पीछे हो सकते हैं। इतनी ही बातें थी आज की इस वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।